बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी फेमस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे और ये जो फ्रेगरेंस है ये एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी के साथ रिलेटेड है। लोग इसको रिलेट करते हैं और सही करते हैं, लेकिन आज जो लोग ख़ास तौर पे जो लोग फ्रेगरेंस के शौकीन हैं या इस मशगले के साथ लोग अटैच हैं वो लाजमी जानते होंगे सेलिब्रिटी को। और इस सेलिब्रिटी का नाम है जेरमी। ये जर्मनी के एक बिज़नेसमैन भी हैं और सोशल मीडिया स्टार अभी आप कह सकते हैं। तो काफ़ी एक दिलचस्प किरदार है। इंटरनेट पे सोशल मीडिया के ऊपर इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। बेसिकली तो ये फ्रेगरेंस रिव्यूअर ही थे, अभी भी रिव्यूज़ करते हैं फ्रेगरेंसेस के, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम अपना ब्रांड भी बनाया जाए फ्रेगरेंसेस का। तो इन्होंने एक ब्रांड बनाया जेरमी फ्रेगरेंस के नाम से। तो उसमें काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस लॉन्च हुई जिसमें ऑफिस और डेट को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आज हमने ऑफिस के बारे में बात करनी है जिस फ्रेगरेंस का नाम है ऑफिस। और ये इस फ्रेगरेंस के बारे में लोगों की जो ओपिनियन है ना, काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड ओपिनियन है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते। सेम एज़ जेरमी के हम बात कर रहे हैं तो उसको भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो शायद उसकी वजह से ही इस खुशबू को पसंद नहीं किया जाता होगा। समहाउ शायद हो सकता है ऐसा भी हो। खैर, हम आगे में जो मेरे अपने मुशाहदात हैं इस फ्रेगरेंस को लेके वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो किस तरह के हैं, मुझे ये खुशबू कैसी लगी है। इस फ्रेगरेंस की बात करें तो व्यूअर्स, ये ख़ुद इन्होंने खैर ये क्रिएट नहीं की, ये फ्रेगरेंस जेरमी ने खुद क्रिएट नहीं की, बल्कि एक मास्टर परफ्यूमर अल्बर्टो उन्होंने इसको क्रिएट किया है। अल्बर्टो हिमसेल्फ एक बहुत बड़े परफ्यूमर हैं। हम उनके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, बड़े ब्रांड्स, डिज़ाइनर ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। बुल्गरी से लेके बाय किलियन, अमवाज, मतलब डिज़ाइनर से लेके निश कंपनीज़ तक उन्होंने काम किया हुआ है। जिवेंशी, गुची, अरमानी, अज़ारो। ये 2019 में लॉन्च हुआ था ऑफिस फॉर मैन। अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपल सी प्रेजेंटेशन है इस फ्रेगरेंस की। जिस तरह ज़ारा की बॉटल्स होती हैं, ज़ारा ब्रांड की बॉटल्स होती हैं, फ्रेगरेंसेस परफ्यूम्स होते हैं, तो सेम समहाउ मोर और लेस उस तरह की ही बॉटल है। वो मैं आपको पिक्चर यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑल तो मैंने पूरी बॉटल नहीं परचेज़ की, मैंने सिर्फ मुझे जिस तरह हाइप की बात करें तो इसकी हाइप थी डेफिनेटली। लोग इसको जब ये जेरमी ने इसको लॉन्च किया, ऑब्वियसली लोग उसको जानते थे, तो सेलिब्रिटी तो हैं, तो लोगों के अंदर जो फ्रेगरेंस वर्ल्ड में एक इंट्रीग तो पैदा हुई लोगों में कि जो है इसको चेक किया जाए किस तरह की फ्रेगरेंस है। तो हाइप क्रिएट हुई डेफिनेटली। तो काफ़ी मशहूर थी, तो हमने भी इसका एक डिकेंट बाय किया और हमने कहा चेक करें ओरिजिनल कैसी होती है। हाल तो पाकिस्तानी हाउसेस ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे हाउसेस हैं जिन्होंने इनके इंप्रेशन बनाए हैं ऑफिस के, तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट कभी आप कहेंगे तो हम इनके इंप्रेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम ओरिजिनल के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास ये डिकेंट है ऑफिस फॉर मैन और ये 5 ml मैंने बाई किया था। और हम इसकी सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश, स्पाइसी, फ्लोरल सी, वुडी सी फ्रेगरेंस है। और हवा में ये खुशबू थोड़ी सी सिट्रसी महसूस हुई, थोड़ी सी फ्लोरल और स्वीट सी खुशबू महसूस हुई मुझे हवा में। अगर हम इसको अप्लाई करता हूँ मैं, अच्छा, इसके हम अगर नोट्स ब्रेक डाउन की बात करें तो काफ़ी फ़्रेश खुशबू है। ये फ्रेश इन अ सेंस, ओपनिंग ब्रश जो है इसमें अम्ब्रोक्सन है और अम्ब्रोक्सन जो है वो थ्रू आउट इस फ्रेगरेंस के जर्नी में आपको फील होगा। और सिट्रस की ओपनिंग में सिट्रस नोट्स फील होते हैं और उसके साथ साथ अम्ब्रोक्सन एक फ़्रेश सा ब्रस्ट फील होता है। लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा डीप स्निफ करते हैं ना, तब थोड़ी सी आपको इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी जो है ना थोड़ी सी हार्श महसूस हुई मुझे। हार्श शायद इस वजह से भी हो कि आपके जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं उसको जगाने के लिए, ताकि जब एक बार आप स्निफ करें तो अंदर से आपका सारा निज़ाम जो है वो एक बार एक्टिव हो जाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुझे ये फ्रेगरेंस एवरेज सी लगी कि इस तरह की ओपनिंग बहुत ही एवरेज सी, चीप सी फ्रेगरेंस जिस तरह होती है उस तरह की डीप स्निफ करने पर।
हवा में, जैसे मैंने आपको बताया, हवा में खुशबू काफ़ी फ्रेश थी और फ्लोरल थी, लेकिन जब आप नज़दीक से बहुत डीप स्निफ करेंगे तब आपको ये थोड़ी सी फ्रेगरेंस सिंथेटिक, डेफिनेटली ये सिंथेटिक भी है और सिंथेटिक फ़ील होती है। लेकिन जैसे जैसे ये तकरीबन कोई 20 मिनट गुजरने के बाद ये फ्रेगरेंस जो है सेटल डाउन होना शुरू होती है और आपको इसमें फ्लोरल नोट्स फ़ील होते हैं, जैस्मिन जैसी खुशबू या और फ्लोरल फूलों की खुशबू फ़ील होती है इसमें। अब यहाँ पे मैं शायद पहले भी इस चीज़ के बारे में ज़िक्र कर चुका हूँ कि फ्रेगरेंस के नोट्स जो है ना, आप जब सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। जब मैं इसको स्किन के ऊपर मैंने लगाया था ना, जब मैंने इसको चेक किया था, तब इसके नोट्स में जो प्रोमिनेंट कुछ नोट्स हैं वो स्किन के ऊपर, कुछ नोट्स प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ नोट्स जो फैब्रिक के ऊपर प्रोमिनेंट होते हैं। तो जो है ना, जो फ्लोरल नोट्स हैं, जब आप फैब्रिक के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं ना, तो फ्लोरल नोट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। वेयरएज़ स्किन के ऊपर अगर आप इसको अप्लाई किया हुआ है आपने, तब 20 मिनट गुजरने के बाद इसमें वुडी नोट्स प्रोमिनेंट होते हैं। ऑल दो फ्लोरल नोट्स भी फील किए जा सकते हैं, लेकिन वुडी नोट्स जो हैं वो स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माई फैब्रिक और शर्ट। अच्छा, ये मिडल नोट्स की कहानी है। हम जब बेस नोट की तरफ जाती है जब ये खुशबू, तब और ज़्यादा ये ना ग्रो होती है, इवॉल्व होती है ये खुशबू, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाती है। अब यहाँ पे ड्राई डाउन में आपको फ़ील होते हैं पिचूली के नोट्स फ़ील होते हैं, मस्की नोट्स फ़ील होते हैं। अब अगेन मस्की नोट्स जो हैं वो स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, और जब हम फैब्रिक के ऊपर अगर हम बात करें तब उसमें आपको पिचूली के नोट बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं। ब्रॉक्सिन का मैंने आपको बताया थ्रू आउट इसमें उसकी वाइब्स आती रहती हैं आपको, और एंड नोट्स में ही आपको एक्वेटिक नोट्स भी फ़ील होते हैं और ये फ्रेश सी खुशबू, थ्रू आउट फ्रेश खुशबू रहती है ये। तो ये इसका एक ओवरऑल जर्नी आपका, आप कह लें कि ओपनिंग से लेकर एंड तक इसका जो जर्नी है वो इस तरह का ही रहता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस के हवाले से ये बेस्ट, एक पावरफुल परफॉर्मेंस है इस फ्रेगरेंस की व्यूअर्स। स्किन के ऊपर तकरीबन ये जो है हम अब कह लें कि तकरीबन 4-5 घंटे, मिनिमम 5 घंटे तक ये लास्ट किया है इसने, इस फ्रेगरेंस ने। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं, क्लोज इन्वायरमेंट इंडोर में हैं, तो आप 5 घंटे तक स्किन के ऊपर, और कपड़ों के ऊपर तकरीबन 10 घंटे तक, आराम से 10 घंटे तक ये लास्ट करती है ये फ्रेगरेंस। ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, तो आई थिंक डिज़ाइनर ब्रांड्स में इस तरह की फ़्रेश DNA वाली खुशबू जो है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि खुशबू लास्ट करती होगी जितनी ये खुशबू ये लास्ट करती है। 10 घंटे तक कपड़ों के ऊपर एक पावरफुल बीस्ट परफॉर्मेंस आप इसको कह सकते हैं। लास्टिंग इसकी, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, और सियाज इज़ आल्सो वेरी गुड। ये इसकी परफॉर्मेंस की बात होगी। अगर हम इसमें 2-3 चीज़ें और जो ऐड करने वाली हैं, एक तो ये है कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए इस खुशबू के बारे में, कि बेस नोट्स में ना जाते हुए ये खुशबू वेंटस की वाइब्स भी आती हैं, वेंटस की याद दिलाती है ये खुशबू, वुडी नोट्स इसके और जो सिट्रसी नोट्स होते हैं। और इसमें आपको, इस फ्रेगरेंस में आपको ना मुख्तलिफ़ फ्रेगरेंसेस की याद आ सकती है। इस फ्रेगरेंस का DNA जो है ना, आपको वो स्वाज की तरह का भी है, उसकी भी याद आ सकती है, आपको फ़ील होता है। वेंटस, हाचीवाट और एक्वाडिगियो, प्रोफोंडो, इस तरह की खुशबू आपको, ये इस तरह का DNA है आपका। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नोट्स में, ओपनिंग में, मिडल में, बेस नोट्स में आपको इन फ्रेगरेंसेस की याद आएगी। तो ये सारी की सारी फ्रेगरेंसेस आप कह लें कि जिस तरह वो होता है ना कि ये सारी किसी एक से इंस्पायर्ड नहीं है ये फ्रेगरेंस। आप ये नहीं कह सकते कि ये उससे मिलती जुलती, नहीं। आपको ये जो मैंने आपको फ्रेगरेंसेस बताई हैं, सारी की सारी फ्रेगरेंसेस आपको कहीं ना कहीं आपको याद आएगी उन फ्रेगरेंसेस की, इसके नोट्स की वजह से। और मेरे ख्याल में इसकी जो लास्टिंग है, जितनी भी फ्रेगरेंसेस का मैंने जिक्र किया है, इसकी लास्टिंग सबसे ज़्यादा होगी। आई थिंक दिस में बी द रीज़न वन शुड बाय इट, कि एक डिसेंट फ्रेगरेंस, एक मास प्लीजिंग फ्रेगरेंस जो कि किसी को ऑफेंड भी नहीं करती, जो आपको कम्प्लीमेंट भी देती है, जिस तरह की बाकी दूसरी खुशबू जिनका मैंने जिक्र किया वो करती हैं। तो आपको वो सब कुछ देने के साथ साथ ये आपको क्या कहते हैं, लास्टिंग भी देती है, परफॉर्मेंस भी देती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में लोगों को ये बाय इस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लोग उसके बारे में भी बात करते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है।
ओवर प्राइस्ड का आई डोंट नो ओवर प्राइस्ड है या नहीं है, ये तो अगर आपको खुशबू पसंद आ जाती है तो आप उसके लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब जिस तरह की मैंने डीएनए की बात की, उस डीएनए में की जो खुशबुएँ हैं अवेंटस, साचुआट और बाकी जो फ्रेगरेंसेस हैं, स्वाज हो गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली फ्रेगरेंसेस हैं। तो ये भी अगर कॉस्टली है, तो अगर आपको उस तरह की खुशबू, उस डीएनए वाली खुशबू आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिल रही है तो ठीक है, फिर उसमें बाय करने में मेरे ख्याल में कोई मज़ायका नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में प्राइस की बात, इस फ्रेगरेंस की प्राइस आलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान में आपको तकरीबन 45,000 रुपये की ये बॉटल मिलती है। और मैं देखूँगा, ट्राई करूँगा, अगर कोई लिंक किसी लेजिट सेलर का मिला तो वो मैं आपको जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल तो मुझे ये खुशबू अच्छी लगी है और ये मैंने सिर्फ बचा के रखा हुआ था। ये अभी किसी इवेंट वगैरह पे या कहीं पे स्टिकेंड को यूज़ कर लेंगे सिर्फ आपके लिए, और मैंने सिर्फ अपने लिए इसलिए कि मैं ज़रा ओरिजिनल को स्निफ़ करके देखें कैसा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसके पाकिस्तान में इसके रेलिवेंट कुछ इसकी इंस्पायर्ड इम्प्रेशंस हैं, इससे इंस्पायर्ड फ्रेगरेंसेस हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया है, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम बात करें तो आप मुझे बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर भी रिसर्च करके कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से हाउसेस बना रहे हैं और सबसे क्लोजेस्ट या सबसे अच्छा इसका अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम खुशबू जो वीडियो बनाई है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।